सऊदी अरबिया ने सब वीजा बैन कर दिए हैं। ये खबर सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से फैल रही है। लोग इस खबर को सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि हम अपना वीजा लगवाए या ना लगवाए। कुछ लोग के कमेंट ऐसे भी होते हैं कि हमने अपने वीजा अप्लाई करवाने के लिए दिए हैं, कि हमारे वीजा आएंगे या नहीं आएंगे। सब कुछ डिस्कस करूंगा मैं कि किस किस कंट्री को बैन कर दिया है। जो ये 14 कंट्रीज है, कौन कौन सी वो 14 कंट्रीज हैं वो डिस्कस करूंगा, और कब ये चालू होगा या नहीं होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वीजा को जो बंद कर दिया गया था वो मुख्तलिफ तौर पर बंद कर दिया गया। पहले जो बंद हुआ था वो था फैमिली विजिट वीजा, उसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद टेम्परेरी वर्क विजिट वीजा, उसको बंद कर दिया गया था। और जो अब एक वर्क वीजा जो है, जो इकामा वाला वीजा होता है, उसको भी अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है। फैमिली विजिट वीजा, बिजनेस विजिट वीजा, टूरिस्ट विजिट वीजा 1 फरवरी 2025 को सऊदी अरबिया ने इसको बंद कर दिया था। और जो पर्सनल विजिट वीजा होता था उसको 1 साल हो गया बंद है, लेकिन अभी तक वो पूरा बंद है। वर्क विजिट वीजा जो 28 अप्रैल 2025 को उसको बंद कर दिया। जो टेम्परेरी वर्क वीजा होता है, सीजनेबल जो होता है, जैसे कि 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है और 1 साल का होता है। 1 साल के बाद बंदे क्या करते हैं, चाहे किसी का 3 महीने का होता है, किसी का 6 महीने का होता है, तो किसी का 1 महीने का होता है। और उसके बाद क्या जो बंदे होते हैं वो अपने घर भी चले जाते हैं, क्योंकि वो सीजनेबल होता है और उसका इकामा नहीं बनता है। जो सबसे बड़ी बात है, उसका इकामा नहीं बनता है। इकामा नहीं बनता है, लेकिन वो फिर भी जो कफील है अपनी कफील के अंडर काम करते हैं। सऊदी अरबिया ने उसको अलाउ कर दिया है। वो जो वीजा है, जो सीजनेबल वीजा है, उसको 28 अप्रैल को 2025 को सऊदी अरबिया ने उसको भी बैन कर दिया था। वर्क वीजा जो इकामा वाले वीजा होते हैं उसको 22 मई 2025 को बंद किए गए हैं। अब जो 22 मई 2025 को वीजा बंद किए गए हैं उसमें सब वीजे बंद नहीं हुए। उसमें जो बंद हो गया है वो बल्क सिस्टम बंद हो गया है। जिस तरह कंपनी को, जो बड़ी कंपनियां थी उनको प्रोजेक्ट मिलता था कि वो गवर्नमेंट को अप्लाई करते थे कि हमें इतने बंदे चाहिए, कि हमें 100 बंदे चाहिए, 500 बंदे, 1000 बंदे चाहिए थे, जिसको हम एक तरीके से कह सप्लायर होते हैं ना, कि सप्लायर वाले कंपनियां जो होती है, जो बड़ी तादाद में वीजे निकालते हैं। आपने देखा होगा कहीं पोस्ट होता है कि हमें 100 बंदे चाहिए, 200 बंदे चाहिए किसी के लिए। वो वीजे इस टाइम बंद हो चुके हैं। जो बल्क सिस्टम है उसको खत्म कर दिया गया फिलहाल के तौर पर। एक परमानेंट नहीं है, खुलेगा, लेकिन फिलहाल के तौर पे जो बल्क सिस्टम है, जो सप्लायर जैसे बंदे लाते थे, एक साथ लाते थे, 100 भी लाते थे, 500, 1000, 1500, इस तरीके से वो लोग लाते हैं। उस बल्क सिस्टम को खत्म कर दिया है। और यही सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि बोलते थे कि हम जो परेशान थे लोग कि हम अपना वीजा लगवाए या ना लगवाए, अप्लाई करें या ना करें। लेकिन जो सिंगल वीजा है, मतलब सिंगल वीजा कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग कहीं पे भी हम लोग अप्लाई करते हैं किसी कंपनी में, तो हमें वहां से वीजा मिलता है। वो वीजा अभी भी अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उसमें लिमिटेशन लगा के रखे हैं। अभी क्या होता, पहले क्या होता था, हमें 10 दिन में वीजा मिलता था। ठीक है, वीजा सेम वैसे ही मिलेगा जैसे मिलता था, वैसा ही मिलेगा। कोई वीजा बंद नहीं हुआ है, वर्क वीजा बंद नहीं हुआ है जो कंपनी हमें देता है सिंगल वीजा। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि वीजा वो बंद हो चुके हैं जो बड़े बड़े कंपनियां वीजा लेते थे एक बड़ी तादाद में, वो वीजा बंद हो चुके हैं। जो नॉर्मली वीजा होते हैं, जॉब वाले वीजा जो कंपनियां हमें देती है, एक सिंगल वीजा, वो बंद नहीं हुए हैं। आप काम करवा सकते हो अपने वीजा पे। पहले हमें लगता था 10 दिन लगता था वीजा आने में, 10 से 15 दिन ज्यादा से ज्यादा। अभी वीजा सेम काम भी वही है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है। अभी 30 से 40 दिन के अंदर वीजा आ जाता था और कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये जो बड़ी बड़ी एजेंसियां, जो बड़ी तादाद में जो वीजे निकलते थे, सप्लायर की भी जो बड़ी एजेंसियां हैं, तो ये जो चालू हो गए, इन्होंने मतलब सुनने में आया है कि हज के बाद जून में ये चालू होंगे, जून के महीने में चालू हो जाएंगे। लेकिन जून के महीने में किस तारीख को चालू होंगे ये नहीं बताया गया है। बस ये बताया गया है कि हज के बाद जून में इसको चालू कर दिया जाएगा। और अगर आपको फिर से मैं बताना चाहूंगा लास्ट में, आप अपना वीजा अप्लाई करवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा आपका। जो अभी प्रॉब्लम है वो बड़ी कंपनियों को प्रॉब्लम है, जो सप्लायर जैसे हैं, बड़ी एजेंसियां, उनको प्रॉब्लम है, उनका काम रुका हुआ है, आप लोगों का नहीं। अब
आपका एक वीजा है खुद का, वो डायरेक्ट कंपनी से आता है, वो काम आप करवा सकते हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो लोगों के मन में भी डर बैठा हुआ है कि 14 कंट्री हम लोगों ने एजेंट को पैसे दिए हैं, किसी कंसल्टेंसी वालों को पूरा पैसे दिया है, अभी क्या होगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एजेंसी वाला आपको बोलता भी है कि अभी ये काम हो जाए, यहाँ से उनको बोलो कि वो दूसरे वीजे रुके हुए हैं, हमारा जो कंपनी का है वो वीजे रुके हुए नहीं है। ये बहुत सारे जो एजेंट्स होते हैं ना, वो इस चीज का फायदा उठाते हैं, क्योंकि जो यहाँ से बंदे जाते हैं उनको, मतलब बहुत ज्यादा नए बंदे जाते हैं, उनको इस बारे में नहीं पता होता है। बस ये न्यूज सुनी कि हाँ सऊदीया में बैन है, तो एजेंट इसी बात का फायदा उठाते हैं कि हाँ बैन है, चलो अभी ये बात सामने वाले पार्टी को चिपका देते हैं, तो कुछ थोड़ा सा पैसा भी निकल जाता है। सब मैं सब एजेंट की बात नहीं कर रहा, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा एजेंट ऐसे भी हैं। मेरे 2-3 जो दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है मेरे, रिसेंटली गए हैं वहां पे, तो उन लोगों के साथ भी ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ बताया गया और वहां पे कुछ और था। तो इसीलिए अगर आप कभी भी अप्लाई करते हो, सबसे पहले हम एजेंट ही ढूंढते हैं। एजेंट को, या अगर आपको कोई ऑफिस मिलता है, अच्छा एक रजिस्टर्ड ऑफिस मिलता है, ऑफिस में जाओ, वहां से अप्लाई करो। ये नहीं कि कोई भी बंदा आपको बोलता है कि हाँ ये वो एजेंट होता है, पहले वो एजेंट आपको बोलता है हमें भी थोड़ा सा पेमेंट चाहिए, उसके बाद हमें काम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देते भी है पेमेंट। पेमेंट देने के बाद आपको जहाँ पे वो वीजा लगा देते हैं, आप लोग वहां चले जाते हो। ये नहीं देखते हाँ हमने पेमेंट किया है, वो बोलता है आपको इधर इधर जाना है, तो आप लोग चले जाते हो। हमेशा एक रजिस्टर्ड जो कंसल्टेंसी हो उनके पास जाओ, क्योंकि हम ऑफिस भी नहीं देखते हो, रेट अच्छे जो भी होता है हम देखते हैं, चले जाते हैं। और ये एक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्लियर कर रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, आप अपनी वीजा पे काम करवा सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। कंपनी का जो एक वीजा आता है आपका, किसी में भी हो, चाहे कॉफी शॉप हो, ड्राइवर हो, जो भी हो, रेस्टोरेंट में हो, क्लीनर हो, लेबर हो, काम आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप अप्लाई करवा सकते हो बिना किसी परेशानी के, मेडिकल के लिए जा सकते हो, वीजा आएगा तो अपने काम के लिए आप निकल सकते हो। और इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं, मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपको जवाब देने का। और अगर आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए हो, गल्फ के रिलेटेड कोई भी सर्विसेज आपको चाहिए हो, चाहे जवाजात की सर्विसेज हो या किसी भी वीजा की सर्विसेज हो, उम्रा वीजा की सर्विसेज हो, कोई भी सर्विसेज आपको चाहिए हो तो सर्विस हमारे पास अवेलेबल है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मेरा कांटेक्ट लिस्ट है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।